नमस्कार दोस्तों, पीसीएसएम के करंट अफेयर्स के इस महत्वपूर्ण सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग 1 जुलाई से लेकर के 7 जुलाई तक के टॉप 50 प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो हमारी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसलिए क्लास को अंत तक देखा कीजिएगा। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। इसके साथ ही यदि आपको PDF चाहिए तो thenewsites.com से PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपको फ्री में उपलब्ध हो जाएंगे। तो चलिए आज हम लोग 52 नंबर प्रश्न से देखते हैं। इसके पहले हम लोग 51 तक के प्रश्न देख लिए थे। आज हम लोग 52 नंबर के प्रश्न से देखते हैं। क्या कह रहा है कि दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा उड़ान प्रशिक्षण संगठन किस भारतीय राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ऑप्शन गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र या फिर आंध्र प्रदेश। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, महाराष्ट्र जो है दक्षिण एशिया के सबसे बड़े उड़ान प्रशिक्षण संगठन जो है महाराष्ट्र में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, महाराष्ट्र में जो है स्थापित किया जाएगा। दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा उड़ान प्रशिक्षण संगठन आपको याद रखना है, महाराष्ट्र में स्थापित किया जाएगा। अगला 53 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। 53वां प्रश्न क्या कह रहा है कि हाल ही में भारत मंगोलियाई संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का 16वां संस्करण, कौन सा संस्करण? 16वां संस्करण किस भारतीय राज्य में शुरू किया जाएगा? ऑप्शन राजस्थान, पंजाब, मेघालय या फिर सिक्किम। सही उत्तर हो जाएगा हमारे मेघालय में जो है नोमैडिक एलिफेंट का 16वां संस्करण का आयोजन किया जाएगा, जो कि भारत और मंगोलिया के बीच में आयोजन किया जाता है। ठीक है, नोमैडिक एलिफेंट आपको याद रखना है, मेघालय में आयोजन किया जाएगा। अगला 54वां प्रश्न कि हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो ऑप्शन है डॉक्टर रणदीप गुलेरिया या फिर डॉक्टर नरेश त्रेहन या फिर डॉक्टर BN गंगाधर या फिर डॉक्टर देवी सेट्टी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? डॉक्टर BN गंगाधर हो जाएगा। ठीक है, डॉक्टर BN गंगाधर को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। डॉक्टर BN गंगाधर आपको याद रखना है। अगला 55वां प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में भारत ने कोडेक्स एलिमेंटेरियस आयोग की कार्यकारी समिति के किस सत्र में भाग लिया है? तो ऑप्शन है 84वां सत्र या फिर 85वां या फिर 86वां या फिर 87वां सत्र। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा सही उत्तर हो जाएगा 86वां सत्र। ठीक है, भारत जो है कोडेक्स एलिमेंटेरियस आयोग की कार्यकारी समिति के जो है 86वें सत्र में जो है भाग लिए हैं। ये आपको याद रखना है। कोडेक्स एलिमेंटेरियस आयोग यानी कि अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मानक निर्धारित करता है। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मानक निर्धारित करता है कौन? तो कोडेक्स एलिमेंटेरियस आयोग के द्वारा। चलिए 56वें नंबर के प्रश्न लिख लेते हैं। 56वें नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि कौन सा बंदरगाह पोर्ट ऑफ द फ्यूचर विषय पर एक दिवसीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा? किस पे? तो पोर्ट ऑफ द फ्यूचर विषय। ठीक है, ऑप्शन मुंबई बंदरगाह, चेन्नई, मोरमागोवा या फिर पारादीप। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? मोरमागोवा बंदरगाह। ठीक है, पोर्ट ऑफ द फ्यूचर विषय पर जो है एक दिवसीय सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो मोरमागोवा बंदरगाह हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना। मुंबई बंदरगाह मुंबई में है, चेन्नई बंदरगाह चेन्नई में है। ठीक है, मोरमागोवा बंदरगाह और पारादीप बंदरगाह, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि मोरमागोवा बंदरगाह और पारादीप बंदरगाह जो है किस राज्य में स्थित है। अगला 57वां प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में किस टीम ने द्विपक्षीय बधिर क्रिकेट श्रृंखला जीत करके इतिहास रच दिया है? ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान या फिर भारत। सही उत्तर क्या हो जाएगा? भारत हो जाएगा। भारत टीम के द्वारा द्विपक्षीय बधिर क्रिकेट श्रृंखला जीत करके इतिहास रच दिया है। ठीक है, तो भारत के द्वारा आपको याद रखना है। अगला 58वां प्रश्न देख लेते हैं कि नीति आयोग समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अभियान शुरू करेगा? तो ऑप्शन डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान या फिर समग्र अभियान या फिर समग्र शिक्षा अभियान। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा समग्र अभियान हो जाएगा। नीति आयोग समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए जो है समग्र अभियान शुरू किया गया है। अगला 59वां प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति का सदस्य नहीं है? ठीक है, ऑप्शन राजनाथ सिंह, अमित शाह, निर्मला सीतारमण या फिर सुब्रमण्यम जयशंकर यानी कि S जयशंकर। तो सुब्रमण्यम जयशंकर हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली जो कैबिनेट की आर्थिक मामलों की जो समिति हुआ था ना, बैठक हुआ था, उस समिति का सदस्य नहीं है। तो S जयशंकर नहीं है, सुब्रमण्यम जयशंकर नहीं है। ठीक है, कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, निर्मला सीतारमण, शिवराज सिंह चौहान, HD कुमारस्वामी और राजीव रंजन सिंह शामिल थे। ठीक है, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर इस समिति के सदस्य के रूप में सूचीबद्ध नहीं थे।
अगला 60 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। 60वां प्रश्न कि हाल ही में सुरक्षा पर कैबिनेट समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ऑप्शन राजनाथ सिंह, अमित शाह, नरेंद्र मोदी या फिर निर्मला सीतारमण। सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। ठीक है, सुरक्षा पर कैबिनेट समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। ठीक है, जो कि भारत के प्रधानमंत्री भी है। अगला 61वां प्रश्न देख लेते हैं कि कैबिनेट की संसदीय मामलों की समिति में कितने सदस्य हैं? कैबिनेट की संसदीय मामलों की समिति में कितने सदस्य हैं? ऑप्शन 10, 11, 14 या फिर 16। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? 10 हो जाएगा। कैबिनेट की संसदीय मामलों की समिति में 10 सदस्य हैं और इसकी अध्यक्षता जो है राजनाथ सिंह करते हैं, जो विधायी व्यवसाय के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। तो 10 सदस्य आपको याद रखना है। कैबिनेट की संसदीय मामलों की समिति में 10 सदस्य हैं। अगला 62वां प्रश्न लिख लेते हैं कि हाल ही में राजनाथ सिंह किस समिति की अध्यक्षता कर रहे हैं? तो ऑप्शन है आर्थिक मामलों की समिति या फिर सुरक्षा मामलों की समिति या फिर संसदीय मामलों की समिति या फिर राजनीतिक मामलों की समिति। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? संसदीय मामलों की समिति हो जाएंगे। राजनाथ सिंह के द्वारा जो है संसदीय मामलों की समिति की अध्यक्षता किया जा रहा है। अगला 63वां प्रश्न, प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल की राजनीतिक मामलों की समिति में कितने सदस्य हैं? तो ऑप्शन 10, 11, 12 और 14। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल की राजनीतिक मामलों की समिति में 14 सदस्य होते हैं, जो राजनीतिक रणनीतियों और नीतियों को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं। तो 14 सदस्य आपको याद रखना है। अगला 64वां प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में रूस ने किस वर्ष तक रूसी आर्टिबल स्टेशन बनाने के कार्यक्रम को मंजूरी दे दिया है? तो ऑप्शन 2028, 2030 या फिर 2033 या फिर 2035 तक। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? 2033 हो जाएगा। रूस जो है 2033 तक रूसी आर्टिबल स्टेशन बनाने के लिए मंजूरी किया है। ठीक है, 2033 आपको याद रखना है। अगला 65वां प्रश्न की अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक क्या कर रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस, अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाएगा? तो ऑप्शन 5 जून, 3 जुलाई, 12 अगस्त या फिर 16 सितंबर। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? 3 जुलाई हो जाएगा। ठीक है, 3 जुलाई को जो है अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस प्रत्येक वर्ष जो है 3 जुलाई को प्लास्टिक बैग के पर्यावरणीय प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने और पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाएगा। तो 3 जुलाई आपको याद रखना है। कौन सा दिवस है? अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस। ठीक है, 3 जुलाई आपको याद रखना है। अगला 66वां प्रश्न की हाल ही में एयर इंडिया द्वारा दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग स्कूल कहां स्थापित किया जा रहा है? तो ऑप्शन हैदराबाद, बेंगलुरु, अमरावती या फिर चेन्नई। सही उत्तर हो जाएगा अमरावती हो जाएगा। ठीक है, एयर इंडिया अमरावती में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग स्कूल स्थापित कर रहा है, जिसका उद्देश्य जो है क्षेत्र में पायलट प्रशिक्षण और विमानन शिक्षा को बढ़ावा देना है। ठीक है, तो अमरावती आपको याद रखना है। अमरावती कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। अगला 67वां प्रश्न की हाल ही में किस मुख्यमंत्री जी ने NTR भरोसा पेंशन योजना, NTR भरोसा पेंशन योजना शुरू किया है? ऑप्शन YS जगनमोहन रेड्डी या फिर K चंद्रशेखर राव या फिर चंद्रबाबू नायडू या फिर N किरण कुमार रेड्डी। सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? चंद्रबाबू नायडू हो जाएंगे। NTR भरोसा पेंशन योजना जो है चंद्रबाबू नायडू आपको याद करना है। इनके द्वारा शुरू किया गया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री अभी बने हैं चंद्रबाबू नायडू। ठीक है, इस योजना का मेन उद्देश्य क्या है कि बुजुर्गों, विकलांगों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए जो है NTR भरोसा पेंशन योजना शुरू किया गया है। किसके द्वारा? तो चंद्रबाबू नायडू के द्वारा। ठीक है, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है। अगला 68वां प्रश्न कि हाल ही में किस देश ने अपने नए बैंक नोटों में होलोग्राफिक तकनीक का उपयोग शुरू किया है? ऑप्शन दक्षिण कोरिया, चीन, जापान या फिर जर्मनी। सही उत्तर हो जाएगा जापान। जापान सरकार के द्वारा हाल ही में अपने बैंक नोट में जो है होलोग्राफिक तकनीक का उपयोग किया गया है। जापान आपको याद रखना है, टेक्नोलॉजी के मामले में तो सबसे आगे भी रहते हैं जापान। अगला 69वां प्रश्न लिख लेते हैं कि हाल ही में 2 जून को नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA के रूप में किसे नियुक्त किया गया? कौन सा? तो उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। ठीक है, तो ऑप्शन है अजीत डोभाल, टीवी रविचंद्रन या फिर राजीव गौबा या फिर विक्रम मिस्त्री। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? टीवी रविचंद्रन जो हो जाएंगे। अभी हाल ही में 2 जून को नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नामित किए गए। टीवी रविचंद्रन का नाम आपको याद रखना है, उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है कि अभी हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगला 70वां प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में भारत के अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन है अजीत डोभाल, राजेंद्र खन्ना, सामंत गोयल या फिर राकेश अस्थाना। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? राजेंद्र खन्ना हो जाएंगे। राजेंद्र खन्ना जो है हाल ही में भारत के अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। ठीक है, अतिरिक्त यहाँ पे लगा दिया गया है, तो राजेंद्र खन्ना आपको याद हो जाएंगे। अगला 71वां प्रश्न कि अमेरिका
अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन 1 जुलाई, 2 जुलाई, 3 जुलाई या फिर 4 जुलाई को। सही उत्तर हो जाएगा हमारा 4 जुलाई को। 4 जुलाई को जो है अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस जो होता है मनाया जाता है, जिसे जुलाई की चौथी तारीख के रूप में भी जाना जाता है। 1776 में स्वतंत्रता की घोषणा को अपनाने के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष जो है अमेरिका के द्वारा 4 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, कब आज़ाद हुए थे, कब स्वतंत्र हुए थे? तो 1776 को, 4 जुलाई 1776 को स्वतंत्र हुए थे अमेरिका। अगला 72वां प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में कौन सा विश्वविद्यालय भगवद गीता पर जो है एमए पाठ्यक्रम शुरू करने का दुनिया का पहला विश्वविद्यालय बन गया है? किस पे? तो भगवद गीता पर एमए पाठ्यक्रम, एमए की पढ़ाई अब भगवद गीता पर हो जाएगा। ठीक है, किस विश्वविद्यालय के द्वारा? ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी कि JNU, या फिर दिल्ली विश्वविद्यालय, या फिर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू, या फिर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी कि इग्नू के द्वारा जो है हाल ही में भगवद गीता पर मास्टर कार्यक्रम की पेशकश करने वाला विश्व का पहला विश्वविद्यालय बन गया है, जो भारतीय सांस्कृतिक और आध्यात्मिक अध्ययन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। तो इग्नू के द्वारा याद रखना है आपको, जिन्होंने भगवद गीता पर MA की पाठ्यक्रम शुरू किया है। अगला 73वां प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में प्यूमा इंडिया द्वारा किन दो व्यक्तियों को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? ठीक है, प्यूमा इंडिया के द्वारा जो है किन 2 व्यक्तियों को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन है विराट कोहली और MS धोनी, या फिर रियान पराग और नीतीश कुमार रेड्डी, या फिर PV सिंधु और नीरज चोपड़ा, या फिर हार्दिक पांड्या और KL राहुल। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? रियान पराग और नीतीश कुमार रेड्डी। रियान पराग और नीतीश कुमार रेड्डी को जो है प्यूमा इंडिया के द्वारा अभी हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। प्यूमा इंडिया ने युवा क्रिकेटर है रियान पराग और नीतीश कुमार रेड्डी, इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ठीक है, रियान पराग और नीतीश कुमार रेड्डी किस खेल से संबंधित हैं? तो ये क्रिकेटर हैं। अगला 74वां प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? शंघाई सहयोग शिखर सम्मेलन SCO की 2024 की आयोजन कहाँ किया गया है? तो बीजिंग, मॉस्को, नई दिल्ली या फिर अस्ताना। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? अस्ताना हो जाएगा। हाल ही में 2024 में जो है शंघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO शिखर सम्मेलन कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में होने वाला है, जो सदस्य देशों के बीच स्थानों और घुमाने के लिए संगठन की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ठीक है, तो अस्ताना आपको याद रखना है, जो कि कजाकिस्तान की राजधानी है। ठीक है, 2024 में SCO शिखर सम्मेलन होगा। ठीक है, अस्ताना आपको याद रखना है। 25वां प्रश्न देख लेते हैं, 75वां प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में 4 जुलाई को तीसरी बार झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? तो ऑप्शन बाबूलाल मरांडी, या फिर अर्जुन मुंडा, या फिर हेमंत सोरेन, या फिर शिबू सोरेन। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? हेमंत सोरेन हो जाएगा। ठीक है, हेमंत सोरेन जो 4 जुलाई को तीसरी बार झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं, जो राज्य में उनके निरंतर नेतृत्व और राजनीतिक प्रभाव को दर्शाते हैं। ठीक है, कुछ दिन पहले इन्होंने जेल हो गया था, इनका जेल हो गया था। तो ठीक है, तो चंपई सोरेन जो है कुछ दिन तक झारखंड के मुख्यमंत्री बने थे, फिर अब चंपई सोरेन हट गए हैं, अब हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री बन गए हैं। तो चलिए इसी के साथ आज का कक्षा समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हो सके तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। इसके साथ ही PDF आपको thenewsite.com से आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं।